जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बतला दे, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 40 को। बतला दे साथियों को सेट नंबर 40 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 39 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे दोस्त, हम आप लोगों को कुछ इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। बार बार कहने का अर्थ मेरा ये है क्योंकि देखिए हम आप लोग को जो क्वेश्चन कवर कराते हैं वो रेलवे के द्वारा 3-3 बार 4-4 बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। और कोई कोई क्वेश्चन हम आप लोग को ऐसा भी कवर कराते हैं दोस्तों जो कि रेलवे के द्वारा 8-8 बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया रहता है। तो दोस्तों सबसे पहला नंबर तो पॉइंट हो गया हम लोग का अभी के सेट में, यानी कि इस सेट में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और दूसरा नंबर टॉपिक रहता है हम लोग का टीसीएस वाला क्वेश्चन। देखिए जो साल 2024 में आप लोग की रेलवे की एग्जाम है वो टीसीएस ही कंडक्ट कराने वाली है रेलवे की एग्जाम 2024 में दोस्तों, ठीक है। तो टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन सारा हम आप लोग को इसीलिए कवर कराते हैं क्योंकि आगामी एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और तीसरा नंबर पॉइंट रहता है हम लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप लोग रेलवे में किसी भी जॉब के लिए फॉर्म को फिलअप करिए, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी हो, चाहे इधर आप लोग आगे करके देख लीजिए एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, चाहे आरपीएफ हो, सभी में दोस्तों लगभग 30% जो क्वेश्चन रहता है ना, 30% क्वेश्चन ये आप लोग की दोस्तों लगभग जो है एनसीईआरटी पर ही पूछता है। इतना फिक्स है, 30% से ज्यादा ही पूछता है, कम नहीं। तो ये सभी पैटर्न पर आधारित आप लोग के लिए रेलवे में आगामी एग्जाम में ये सभी पैटर्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसी पैटर्न पर आप लोग के बार बार रेलवे एग्जाम लेता है दोस्तों। तो ये सारे पैटर्न हम आप लोग को कवर कराते हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी तरीके सेट नंबर अपने स्टार्ट कर लेते हैं, सेट नंबर 40 को। और अगर आप लोग सेट नंबर 39 तक क्लासेस को नहीं वॉच किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए लिंक प्रोवाइड करा दिया है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग का साइंस को भी लिंक देखने को मिल जाएगा, जिसका कि हम लोगों ने साइंस का सेट नंबर 80 तक टोटल क्लासेस कंप्लीट कर लिया है। इसका भी लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जाकर के सभी क्लासेस आप लोग वॉच कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि दो या अधिक राज्यों एवं या फिर संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। किसके द्वारा की जा सकती है दोस्तों? तो आप लोग को बतला दे, देखिए दो या फिर अधिक राज्यों के संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की जो स्थापना है यह की जा सकती है, मगर किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा कानून बना करके की जा सकती है दोस्तों, ठीक है। संसद के द्वारा कानून बना करके की जा सकती है। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही जवाब हो जाएगा, संसद के द्वारा कानून बना करके की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से सेकंड नंबर, भारत में न्यायपालिका है। तो आइए देखिए, प्रधानमंत्री की देखरेख में, राष्ट्रपति की देखरेख में, दोनों गलत। संसद की देखरेख में गलत, स्वतंत्र है दोस्तों, ठीक है। क्या है? स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका क्या है दोस्तों? तो स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है दोस्तों? कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है दोस्तों? तो देखिए सही जवाब राजनीतिक पुनरीक्षण नहीं होगा, न्यायिक पुनरीक्षण होगा। कौन सा? न्यायिक पुनरीक्षण जो है यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। कौन सी? न्यायिक पुनरीक्षण। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से थर्ड नंबर क्वेश्चन, किसने लाभ के पद की परिभाषा की है? किसने लाभ की पद की परिभाषा की है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का सर्वोच्च न्यायालय ने। किसने? तो सर्वोच्च न्यायालय ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, किसने लाभ के पद की परिभाषा की है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने लाभ के पद की परिभाषा की है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 5 नंबर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वह किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला उच्चतम न्यायालय को एक टेलीग्राम में भेज करके शिकायत करती है कि पुलिस ने अवैध रूप से उसे हिरासत में रखा है, ठीक है। उसे उपयुक्त राहत प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पत्र जारी करेगा? तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण जब भी जारी करता है दोस्तों तो इसके जारी करने के बाद 24 घंटे के अंदर में जो है कैदी को जो है पेश करना होगा, उस व्यक्ति को न्यायालय के पास पेश करना होगा दोस्तों, ये नियम है, ठीक है।
7 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों हम आप लोग को एक चीज बतलाना चाहते हैं। आप लोग के लिए हम एक इंपॉर्टेंट नोट्स बना दिए हैं। आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे ना कि भैया हमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा कवर करा दीजिए, हम एक नोट्स दे दीजिए। हम बाहर जो है काम भी करते हैं और जॉब का प्रिपरेशन भी करते हैं, तो आप लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल जो है नोट्स तैयार कर दिया है दोस्तों, जिसमें आप लोगों को टोटल 20,000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग एनटीपीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आप लोगों को प्लस में कंप्यूटर का भी सब्जेक्ट का नोट से दिया जाएगा। उस कंप्यूटर से भी अलग से 4000 क्वेश्चन आप लोग के लिए डाले जाएंगे, यानी कि टोटल मिक्स करके आप लोग को 24,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये रेलवे के लिए स्पेशली मैंने रामबाण पीडीएफ बनाया है दोस्तों। किस प्रकार का क्वेश्चन है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, टीसीएस का क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, इंटरनल एग्जाम जो होता है रेलवे के द्वारा पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए, वो वाले क्वेश्चन। इसमें चारों पैटर्न का क्वेश्चन हम आप लोग के लिए ऐड किए हुए हैं दोस्तों, और चारों पैटर्न को मिलाकर के हम आप लोग को कितना क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं? तो 24,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें दोस्तों साइंस से 4000 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। जीके से अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 8000 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैटिक जीके से अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों तो आप लोग को 2000 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार मैथ और इसी प्रकार रीजनिंग। मैथ आप लोग को विद सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर से 4000 क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों रेलवे के लिए स्पेशली मैंने एक रामबाण पीडीएफ आप लोग के लिए तैयार कर दिया है, जिसमें सारे आप लोग के टॉपिक को ऐसे ऐसे टॉपिक क्वेश्चन कवर कराए गए हैं, जिसमें से कि ही रेलवे जो है एग्जाम में अपने क्वेश्चन डालता है, वैसे ही टॉपिक सारे आप लोग को कराए गए हैं। और उसके साथ साथ इस नोट्स में आप लोग को रेलवे एवं रेलवे का मुख्यालय भी मैंने डाल दिया है। बहुत सारे भाई को रेलवे एवं रेलवे का मुख्यालय नहीं मालूम रहता है, और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन रेलवे पूछता है दोस्तों, ठीक है। जैसा है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यहाँ देखिए दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यहाँ देखिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो सभी का मुख्यालय अलग अलग होता है दोस्तों। अगर आप लोग नोट्स से ले लेते हैं तो नोट्स में आप लोग को इन सारे क्वेश्चंस को जवाब देखने को मिल जाएंगे, और पूरी तरह से फुल आप लोग का प्रिपरेशन जो है एकदम तगड़ा मजबूत हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आप लोग नोट से लेना चाहते हैं तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग को हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है कांटेक्ट कर देना है दोस्तों। कौन सा व्हाट्सएप नंबर है तो आप लोग जरा नोट कर लीजिए, 7870141238। आप लोग को क्या करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बोलना है कि भैया हमें 20,000 प्लस क्वेश्चन और प्लस में कंप्यूटर सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन बनाया गया है, यानी कि टोटल 24,000 प्लस क्वेश्चन, वो हमें नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। तो आप लोग को ये नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और वो भी मात्र 70 रुपए में दोस्तों। सिर्फ 70 रुपए में आप लोग के लिए रेलवे का सभी एकदम रामबाण पीडीएफ तैयार किया गया है। आप लोग ये पीडीएफ ले लेते हैं तो हम गारंटी ले लेते हैं दोस्तों कि आप लोग का रेलवे का एग्जाम कोई भी नहीं रोक सकता है। हाँ, ये भी वादा करना होगा कि किसी भी सूरत में आप लोग को ये जो नोट्स है 2 बार किसी भी सूरत में पढ़ जाना होगा। ऐसे ही नहीं घर बैठे बैठे नहीं, 2 बार किसी भी सूरत में पढ़ जाइएगा तो ही जॉब होगा भैया। नहीं लेकर के मोबाइल में रखिएगा तो जीवन भर रखे रह जाइएगा। आगे बढ़िए, नोट्स लेना हो तो नंबर नोट कर लीजिए 7870141238। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट न्यायालय के आदेश के रूप में है। तो देखिए दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है यह एक रीट न्यायालय के आदेश के रूप में है। इसमें कौन सा होगा तो अभी आप लोग को ऊपर बतलाए हैं कि बंदी को 24 घंटे के अंदर में सशरीर न्यायालय को सामने जो है पेश करना होता है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जब भी लागू हो जाएगा तो पुलिस को जो है 24 घंटे के अंदर में बंदी को न्यायालय में पेश करना होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार के द्वारा। तो देखिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है बनने हेतु उम्मीदवार के द्वारा किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया हो, ठीक है। 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया हो, तो ही जो है दोस्तों उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के हेतु उम्मीदवार आप लोग बन सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि तदर्थ का क्या अर्थ है। तो तदर्थ का क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का तदर्थ का अर्थ होगा, देखिए पहले जैसा ही नहीं, इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था। यस साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तदर्थ का क्या अर्थ होता है, तो इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था अर्थ होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन,
कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया था? तो 2021 में सुनाया था। करंट की बात है, आप लोग को मालूम होगा साथियों। और ये 2022 वाला देखिए, आप लोग का ये पूछा हुआ भी था क्वेश्चन, ठीक है, ग्रुप डी में पूछा हुआ था 2022 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर। भारत में किन तीन शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले किया गया था? कौन सा वो 3 शहर था दोस्तों? ऑप्शन देखिए और फटाफट बनाइए। तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास का पहली बार किया गया था। भारत में किन 3 शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में की गई थी दोस्तों। कब किया गया था? तो ध्यान रखना है आप लोग को, समय कौन सा साल था? तो 1862 में किया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की जो संख्या है वो डैश अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का 500। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की जो संख्या है वो 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था एनटीपीसी में, ठीक है। चलिए 30 नंबर। किसी भी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो किसी भी भारतीय राज्य में जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों 25 होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 25 होनी चाहिए न्यूनतम आयु मुख्यमंत्री बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा डैश है? भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के लिए पूछ रहा है दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा निर्धारित 35 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। ये सीबीटी 2 में आप लोग का 2017 में एनटीपीसी का पूछा हुआ था। बहुत सारे लोग को नोट्स देते हैं ना, तो बोलते हैं कि भैया इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा, इतना इजी क्वेश्चन में याद करके दिखाइए ना। नानी याद नहीं आ गया ना तब आप बोलिएगा, ठीक है। कंफ्यूज हो जाइएगा 10 गो क्वेश्चन याद करिएगा तो, ठीक है। एक ही के जैसा सभी क्वेश्चन रहता है। न्यूनतम आयु देखिएगा ना 10 जगह जब पढ़िएगा ना तो दिमाग घूम जाएगा, इजी क्वेश्चन नहीं रहता है। चलिए, एक राज्य जहां किसी सरकार का राज्य नहीं होता है, एक राज्य जहां पर किसी भी सरकार का राज्य नहीं होता है, वह राज्य क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह राज्य जो है वह क्या कहलाती है? डायक्री नहीं कहलाती है, फ्लूटोक्रेसी नहीं कहलाती है, ऑटोक्रेसी ये भी नहीं कहलाती है, एनाक्री कहलाती है। क्या? एनाक्री। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एनाक्री कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक के राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगी? किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का अनुच्छेद 350 होगा नहीं होगा, अनुच्छेद 350 ए होगा, ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 350 ए सही जवाब होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 350 ए में यह कहा गया है कि प्रत्येक के राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभूमि में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 70 नंबर। संघ शासित प्रदेश के दैनिक प्रशासन की देखरेख निम्नलिखित के द्वारा की जाती है? निम्नलिखित के द्वारा की जाती है। तो केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा नहीं, उपराज्यपाल के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संघ शासित प्रदेश के दैनिक प्रशासन की देखरेख जो है वो किसके द्वारा? तो उपराज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हम आप लोग के लिए नोट्स में डाले हैं दोस्तों। अगर आप लोग नोट्स नहीं लिए हैं तो इन सब क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और रोजाना क्लास कंटिन्यू करते रहिए। नोट्स ले लिए हैं तो खुद से भी प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा, ठीक है। राज्यपाल यानी कि गवर्नर को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो राज्यपाल को जो है शपथ ग्रहण दोस्तों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कराते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु होती है? तो किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु अभी आप लोग को ऊपर बतलाए हैं कितनी? तो 35 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन।
राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति जो है अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है? तो राष्ट्रपति के प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, राज्यपाल का कार्यकाल होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार 22 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है? तो राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति यह होती है कि अध्यादेश जारी करना। क्या होती है? अध्यादेश जारी करना जो है यह राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होती है। चलिए 23 नंबर, गवर्नर के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो गवर्नर के द्वारा जारी किया गया जो अध्यादेश रहता है वो किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो यह विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। विधानसभा कभी भी नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखना है, विधानमंडल सही जवाब होता है। ठीक है, गवर्नर के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विधानमंडल के द्वारा जो है मंजूर किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल जो होता है वह राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किनको पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान को विधि प्रदान, अच्छा पूछ रहा है हटाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर पदच्युत का मतलब है हटाने के लिए। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किनको पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान कोई भी विधि प्रदान नहीं करता है? किसको हटाने के लिए जो है भारतीय संविधान कोई भी विधि प्रदान नहीं करता है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का राज्यपाल, क्योंकि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो डायरेक्ट दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। 26 नंबर, भारत में राज्य विधायिका बनती है? तो भारत में जो है राज्य विधायिका दोस्तों बनती है। ठीक है, सही जवाब क्या होगा हम लोग का? तो आइए इसका सही जवाब ढूंढा जाए। विधानसभा और विधान परिषद, तो विधानसभा भी होगा, विधान परिषद भी होगा, मगर दोस्तों गवर्नर भी यहां पर होना चाहिए, गवर्नर भी होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे देखने से सही जवाब होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है मगर जहां तक हमें उम्मीद है गवर्नर भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद तो दिया है, तो विधानसभा और विधान परिषद यहाँ भी है, मगर इसमें गवर्नर भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी ही सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि भारत में राज्य विधायिका बनती है गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद से। ठीक है, किससे बनती है? तो भारत में राज्य विधायिका बनती है गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद से बनती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कॉल आ रहा है, आने दीजिए, पहले क्लास कंप्लीट किया जाए हम लोग भाइयों। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो कौन थी? बहुत आप लोग को अच्छे से मालूम होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन कराया है, सुचेता कृपलानी। और ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे कब पूछा था? लास्ट बार पहले कब पूछा था ये रेलवे में? अच्छा 2004 में ही पूछा था, मगर असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा था दोस्तों। ठीक है, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी दोस्तों। ठीक है, चलिए नागालैंड राज्य जो है यह कब बना? नागालैंड कब राज्य बना था दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा 1963 में। ठीक है, नागालैंड कब राज्य बना? 1963 में। किस वर्ष में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था? कौन से वर्ष में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था? 1975 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, छत्तीसगढ़ भारत का डैश राज्य बना था? तो छत्तीसगढ़ जो है यह भारत का दोस्तों 26वां राज्य बना था। ठीक है, चलिए आज हम लोगों ने दोस्तों कंप्लीट कर दिया सेट नंबर 40 को। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हैं तो कल इसी प्रकार हम लोग सेट नंबर 41 को भी कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोग नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स के लिए ये नंबर पर जरूर से जरूर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। ये नंबर आप लोग के लिए स्पेशली मैंने अरेंज किया है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आप लोग को व्हाट्सएप करके बोल देना होगा कि भैया हमें 24,000 जो प्लस क्वेश्चन है वो हमें प्रोवाइड करा दीजिए। तो 24,000 से भी ज्यादा आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा। सारे रेलवे से संबंधित, रेलवे के प्रीवियस ईयर, TCS, NTRC बेस्ड इंटरनल एग्जाम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप लोग को कवर कराए जाएंगे मात्र 70 रुपए में दोस्तों। तो आप लोग इस नंबर पर जरूर से जरूर कॉन्टेक्ट करके नोट्स को ले लीजिएगा अगर आप लोग साल 2024 में रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं तो।
चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि चैनल पर नए विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए होंगे। वीडियो को शेयर जरूर कर दिएगा दोस्तों मित्रों के पास, जो भी आप लोग के भाई रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।